और दोनों लोग क्या कर रहे थे, आ रहे थे। जब दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं क्या, कि जय सच्चिदानंद जग पावने, अयस कही चले मनोज न सावने। ध्यान दीजिए, हाथ जोड़ करके इधर से भगवान शंकर भी और उधर से भगवान राम भी, जय सच्चिदानंद, एक दूसरे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सत्य चित आनंद परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और समय को नहीं समझते इसलिए पर चले देते हैं। अब जैसे ही हाथ जोड़े सती देखती है, तुरंत ही उनके मन में भ्रम आता है। भ्रम क्यों आया, कि भगवान शंकर जिसकी पूजा पूरे जगत के लोग करते हैं, वही भगवान शंकर जो कि शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा, कि भाई खाली मनुष्य नहीं बल्कि सुर भी नर भी सभी उनके सामने सिर को झुकाते हैं। ओ भगवान शंकर एक छोटे से साधारण से राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिएगा, आज जिस भगवान शंकर के लिए आप बड़ी श्रद्धा से कहते हैं, अरे भाई जागा जागा महादेव, कब, जब आज आपको छोड़ करके चले गए तब। लेकिन सती उनके संग में मौजूद है, वो कहीं दूर से आप मान करके उनकी पूजा नहीं कर रही। जब मन में भ्रम आता है, पड़ोसी को तो छोड़ दीजिए, अपनी पत्नी को भी उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की, नहीं समझाए कि कौन है क्या है, केवल इतनी सी बात कहते हैं कि हे पार्वती, हे सती, जो तुम्हारे मन अति सन देहूं, अतो किन जाई परीक्षा लेहूं। क्या करें सती, अगर तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है तो तुम जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। भाई चाहते 108 बार उन्हीं के लिए मरी और जन्मी, उनकी तो रक्षा करनी चाहिए थी ना, लेकिन रक्षा उनकी भी क्यों नहीं किए, क्योंकि आपका रामायण कहता है कि गुरु बिन भाव निधि तरय न कोई, और जो बिरंच संग कर सम होई। स्वयं शंकर जी भी पार्वती को समझाना पसंद नहीं करते हैं। कारण क्यों, करे गुरु के बिना भाव कहते हैं दुख को चाहो कि पार कर लो, तो पार्वती या हम और आप में क्या ताकत है, तेरे गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंच, बिरंच कहते हैं ब्रह्मा को और विष्णु कहते हैं विष्णु जी को, जो बिरंच शंकर सम होई, ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाओ, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। अब क्या हो, अब तो मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। अब सुन भी नहीं कि भाई परीक्षा की बात आ गई, अब तो बहुत प्रसन्न हो गई। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना। जब परीक्षा की बारी आई कि तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर परीक्षा लेना है तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी ऐसा रूप बना के जाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये तो भाई एक छोटे से साधारण से राजकुमार है, और ये वो राजकुमार है जो पत्नी के वियोग में पेड़ पौधे लताओं से पूछ रहे हैं। परमात्मा जब भी धरा धाम पर आता है, वो हमेशा एक नहीं अनेक प्रकार की लीलाओं को करता है। किस लिए लीला करता है,
लीला ऐसा करता है ताकि जो बगल के लोग ही होते हैं, लोग उनकी लीलाओं को देख करके लोग पहचान पाते नहीं। लीला क्या कर रहे हैं? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखिए सीता मृग नैनी। अरे भाई, किसी का कोई सामान खो जाए, आपस में एक दूसरे से पूछे तो समझ में आता है कि लगता है भाई परेशान है, खो गया है, ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे को छोड़ करके यदि पेड़ पौधे लताओं से पूछ रहे हैं, ऐसे दृश्य को देख करके कोई किसी को अच्छा समझ सकता नहीं। अब क्या हो? तो उसी प्रकार से यही मन में ख्याल आया पार्वती को, सती को, कि जो पेड़ पौधे लताओं से पत्नी के वियोग में इतना पागल हुए हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं, ये कौन है? ये तो साधारण से राजकुमार है। चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा क्या ले? जो सती कभी भी माँ सीता को नहीं देखी थी, लेकिन तपस्या के बल के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा? तपस्या के बल के द्वारा इतनी घोर तप की थी, इतनी घोर तप की थी कि जो तपस्या आज इस कलयुग में संभव नहीं। आज आप बहुत करते होंगे, 2-4 दिन व्रत कर लेंगे, वो भी अगर जिस दिन आप व्रत करते होंगे तो आधा गांव तो जान ही जाता होगा, आधा जरूर जान जाता होगा कि आज फलाने क्या है, व्रत है। बहुत करते होंगे, सुबह शाम आप पूजा कर लेते होंगे, लेकिन पार्वती इतनी घोर तपस्या की थी कि जिन माँ सीता को उन्होंने कभी नहीं देखा था, उनका भी रंग रूप बनाने में क्या थी? सक्षम थी। अणिमा सिद्धि था। अणिमा सिद्धि के द्वारा उन देवी सीता को का रूप बनाती है, और देवी सीता का रूप बना करके कहाँ पे पहुंची? भगवान राम के पास में। अब भगवान राम के पास जब गई तो राम तो बाद में मिलते हैं, पहले उनका मिलन किससे होता? भाई लक्ष्मण जी से। जब भाई लक्ष्मण से उनका मिलन होता है, लक्ष्मण जैसे ही सामने देखते हैं, वो तुरंत ही समझ गए, बाप रे, ये क्या करने आई है? स्त्री स्वभाव होने की वजह से एक कितनी बड़ी गलती करने लक्ष्मण ही पहचान गए, राम तो बड़ी दूर की चीज है। सोचिए, कोई बात नहीं, जब जाने देते हैं भैया राम के पास में। जब राम के पास में गई, जैसे ही राम के पास जाके खड़ी होती है कि अभी जान जाएंगे कि कोई और नहीं तो मेरी सीता मेरे पास में आ गई। जब पहुंची उनके पास में, भगवान राम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि पानी चोरी प्रभु कीन्हि प्रणाम, और पिता समेत लीन्हि निज नाम। हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और अपने पिता का परिचय भी देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? केहू बहोरी कहाँ विसके तो, और विपिन अकेले फिर ही के ही है तो। ओ बैल की सवारी करने वाले ओ भोलेनाथ कहाँ गए? अब लज्जा की कमी रह गई क्या? कहाँ पत्नी का रूप बना करके गई थी, और कहाँ वो हाथ जोड़ करके माँ समान मान के क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। लज्जा के मारे धस गई, लज्जा के मारे धस गई, आंख को बंद कर ली, आंख खोलने की हिम्मत नहीं है। प्रभु सोचते कि भाई आ ही गई है तो क्यों ना अपनी लीला दिखाई दे। जब अपनी लीला दिखाना शुरू करते हैं, वही राम सीता लक्ष्मण दाएं, वही राम सीता लक्ष्मण बाएं, वही आगे वही पीछे। जब चारों तरफ राम सीता लक्ष्मण को ही देखती है, हृदय कंपमान हो गया, धरती पे बैठ जाती है
मन ही मन प्रभु को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके वहां से चली जाती हैं। जब मन ही मन प्रणाम की, लौटी वहां से, अब देखिए एक तरफ तो भगवान राम को उन्होंने पहचान नहीं किया। अगर पहचान लेती तो क्या पत्नी बन के जाती है? कितना बड़ा घोर वो की अपमान। चलो राम को नहीं पहचानी तो जिन भगवान शंकर के पास में वो 24 आवर्स रहती हैं, जिनकी इतनी सेवा करती हैं, कम से कम उनको पहचान ली होती। लेकिन उनको भी उन्होंने पहचाना नहीं था। कैसे? जब जाती है भगवान शंकर के पास में, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, हे देवी, कैसे कैसे गई और कैसे कैसे तुमने परीक्षा लिया? सही सही बात पूरी बताओ। अरे गई समीप महेश तब हंस पूछत कुशलात, और लीन परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्य सब बात। जैसे आपको किसी बच्चे से कुछ पूछना होता है तो खुसला के पूछते हैं ना, ऐसे भगवान शंकर भी करे, भाई कैसे गई, कैसे परीक्षा ली, सारी बात बताओ खुश। अब पार्वती क्या कह रही हैं? तुरंत देखिए झूठ बोलती हैं कि कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, और कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई। अगर पहचानी होती तो शायद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, बल्कि जैसे आप हाथ जोड़ के प्रणाम किए थे, वैसे मैं भी हाथ जोड़ के प्रणाम करके चली आ रही हूँ। भगवान शंकर विचार किए, यदि प्रणाम ही करना होता तो उसी समय ही कर ली होती। आगे, तब शंकर दे खऊ धरि ध्याना, और सती जो कीन है चरित सब जाना। आगे जब भगवान शंकर अपनी भृगुटी को संभालते हैं, जो जो चरित्र करके वहां से आई थी वो सारा का सारा जान लिया। जानने के बाद में वही त्याग देते हैं, मुड़ के देखने की कोशिश भी करते नहीं। देखिए कहने का अभिप्राय क्या, आज इतना तपस्या की है, लेकिन इतना तपस्या करने के बाद भी अगर तपस्या के द्वारा भगवान का दर्शन संभव होता तो शायद पार्वती को इतना भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान।